हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत यानी समकालीन विश्व राजनीति का पार्ट 1 जो आपके सिलेबस में इस बार आ रहा है वो है दो ध्रुवीयता का अंत। शीत युद्ध का तो जैसे आप सभी को पता है इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। तो दो ध्रुवीयता का अंत का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जी हाँ इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई ने इस चैप्टर से पूछे हैं बोर्ड एग्जाम में उन सभी को हमने इसमें समाहित किया है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं पार्ट की जो शुरुआत होती है वो होती है बर्लिन की दीवार से। क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। 1961 में बनी बर्लिन की दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी जो पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। तो बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी, यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये दो ध्रुवीयता का प्रतीक थी। लगभग 28 वर्षों तक खड़ी इस दीवार को 1989 में आम जनता द्वारा गिरा दिया गया और इस तरह दो ध्रुवीयता का अंत भी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सोवियत प्रणाली क्या थी। तो सोवियत प्रणाली क्या थी। रूस में 1917 में समाजवादी क्रांति और समाजवादी सोवियत गणराज्य का उदय होता है। तो समाजवादी या सोवियत प्रणाली की शुरुआत कब होती है तो 1917 में रूसी क्रांति में। समाजवाद के आदर्श व समतामूलक समाज की आवश्यकता से प्रेरित थी ये प्रणाली। निजी संपत्ति का इसमें अंत कर दिया गया। संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण और स्वामित्व कर दिया गया। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी। साम्यवादी दल एकमात्र दल जिसे लगभग 70 वर्षों तक शासन किया और पूर्वी यूरोप के देशों पर प्रभाव व समाजवादी गठबंधन जिसे दूसरी दुनिया भी कहा जाता है। प्रथम दुनिया कौन थी, अमेरिका। ठीक, दूसरी दुनिया सोवियत संघ। सोवियत प्रणाली की कमजोरियाँ क्या थी या दोष कह सकते हैं इसका। तो शासन में नौकरशाही का नियंत्रण यानी पूरी तरीके से नौकरशाही का दबदबा था। उत्तरदायित्व का अभाव यानी नौकरशाही जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं थी। ठीक है, कोई भी काम करने से पहले जनता से किसी प्रकार को पूछा नहीं जाता था, काम करने के बाद जनता को पता चलता था। रूस का हर क्षेत्र जो है का उसमें इसका प्रभुत्व था और अन्य गणराज्यों द्वारा स्वयं को उपेक्षित व दमित महसूस करना। जो अगर हम बात करें तो यूएसएसआर था वो 15 गणराज्यों का समूह था और इन 15 गणराज्यों में सबसे जो प्रमुख था वो रूस माना गया और रूस का ही हर क्षेत्र में प्रभुत्व था। बाकी जो 14 गणराज्य वो अपने आप को दमित शोषित महसूस करते थे, उपेक्षित महसूस करते थे। उनको लगता था कि रूस को ही ज़्यादा महत्वता प्राप्त होती है, रूस ही हमारा करता धरता है। तो ऐसे में बाकी चीज़ें जो बाकी जो राज्य थे वो इसे कटे कटे महसूस कर रहे थे। इसकी कमजोरियाँ थीं। रूस व अमेरिका के हमें हथियारी दौड़ का सोवियत प्रणाली पर क्या बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। अब प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पिछड़ापन हो गया। जनता की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं पूरा ना कर सकना यानी जब 1945 का सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है, ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया 2 गुटों में बढ़ जाती है। अमेरिका और सोवियत खेमा 2 गुटों में पूंजीवादी और जो है समाजवादी प्रतीक थे। पूंजीवाद और जो है पूंजीवादी विचारधारा को प्रसारित करने में लगा हुआ था अमेरिका। इधर सोवियत संघ जो है समाजवादी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने में लगा हुआ था। तो ऐसे में जो आगे निकलने की होड़ थी उस आगे निकलने की होड़ ने जनता को कहीं पीछे ही छोड़ दिया था। ठीक है, इस तरह से सोवियत संघ का विघटन भी हो जाता है। मिखाइल गोर्बाचोव 1980 दशक द्वारा सुधार जो 2 नीति चलाई गई थी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। पेस्ट्रोइका और ग्लासnost। तो पेस्ट्रोइका जो खुलापन, ठीक है, इस और परंतु असफलता और 1991 में सोवियत संघ विघटन हो जाता है। अर्थव्यवस्था गतिरोध होना, उपभोक्ताओं की कमी, राज व्यवस्था पर संदेह, सोवियत संघ के पश्चिमी राष्ट्रों से तुलना की जाने लगी। संसाधनों को परमाणु हथियार, सैन्य साजो सामान और पूर्वी यूरोप के देशों पर खर्च करना। इस तरह से इसको यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सोवियत संघ के विघटन की प्रणीतियाँ क्या क्या हुई, इसके 3 दूरगामी परिवर्तन क्या हुए यहाँ पर देख सकते हैं। शोक थेरेपी से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको कर लेना। शोक थेरेपी क्या है, आघात पहुँचाकर उपचार करना। ठीक है, इस तरह से इसे साम्यवादी से पूंजीवाद की ओर अग्रसर भी कह सकते हैं। शोक थेरेपी के परिणाम क्या रहे, तो इस तरह से आप देख सकते हैं 1990 में अपनाई गई शोक थेरेपी जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। रूस में जो पूरा राजनीतिक ढांचा था वो पूरी तरह से चरमरा जाता है। उद्योगों को औने पौने दामों में बेचा गया। इसे इतिहास के सबसे बड़ी गिरावट शेयर के नाम से भी जाना जाता था। रूस की जो मुद्रा रूबल थी उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई। ठीक है, मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई कि लोगों को जमा पूंजी जाती रही, लोगों को खाद्यान्न की कमी होने लगी। ठीक है, समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया।
जो सोवियत संघ कल्याणकारी राज्य कहलाता था वो कल्याणकारी राज्य के नाम कर अब केवल और केवल अपने विकासात्मक या युद्ध के रूप में संचालित होने लगा। तो ये सारी चीज़ें शोक थेरेपी एक परिणाम थी, इसको आपको कर लेना है। उसके बाद संघर्ष तो तनाव का दौर रहा लगातार। ठीक है, सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्यों में जो है गृह युद्ध हुआ, बगावत और बाहरी शक्तियों में हस्तक्षेप को झेला। ठीक है, रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले, तो आपको याद होना चाहिए वो है चेचन्या और दागिस्तान। ठीक है, मध्य एशिया में ताजिकिस्तान 10 वर्ष यानी 2001 तक गृह की चपेट में रहा। मध्य एशिया गणराज्यों में तेल कंपनियों में प्रतिस्पर्धा और रूस, चीन और अमेरिका के हितों का टकराव। चेकोस्लोवाकिया का 2 भागों में बंटना, यूगोस्लाविया के कई राज्यों में बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवानिया, क्रोएशिया का स्वतंत्र होना। पूर्वी साम्य देश और भारत के क्या संबंध रहे, एक ध्रुवीय विश्व क्या है। तो सोवियत संघ के विघटन के साथ ही विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए और शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही 2 ध्रुवीय विश्व समाप्त भी हो गया। और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अब एकमात्र महाशक्ति अमेरिका के होने के कारण जो है विश्व एक ध्रुवीय बन गया। तो जब विश्व पर किसी एक शक्तिशाली देश का कब्जा होता है तो हम एक ध्रुवीय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मध्य पूर्व देश कौन कौन थे। मध्य पूर्व संकट क्या है, अफगानिस्तान का संकट, यहाँ से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा जाता है, इसको आपको कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें हैं। ठीक है, प्रथम खाड़ युद्ध क्या था, खाड़ युद्ध से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम खाड़ युद्ध क्या था, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रथम खाड़ युद्ध के परिणाम क्या रहे। ठीक है, दूसरा खाड़ युद्ध क्या था, द्वितीय खाड़ युद्ध के परिणाम क्या रहे, लोकतांत्रिक राजनीतिक और जनतांत्रिकरण। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर लेनी है आपको। उसके बाद इसमें है आपका स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल CIS का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको भी आपको करके चलना है। तो ये स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल था। ठीक है, इसको आपको कर लेना है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी ये। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं ये अरब स्प्रिंग से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अरब स्प्रिंग क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अरब स्प्रिंग से क्वेश्चन, अरब स्प्रिंग की शुरुआत कहाँ से होती है, किस राज्य से होती है। ठीक है, शुरुआत कब हुई, और इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते शुरुआत यूनिवर्सिटी 18 दिसंबर 2010 को मोहम्मद बाउजी जी के आत्मदाह के साथ होती है। ठीक है, तुमको कर लेना है। अब इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सी दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी, इसको कब और किसके द्वारा गिराया गया, CBSE द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं इन सभी को हमने यहाँ पर समाहित कर दिया, तो इसको आपको कर लेना बस। और इन क्वेश्चनों से बाहर दोस्तों इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। CUET के लिए भी ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप CUET के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इन सभी को हमने यहाँ पर समाहित कर दिया हुआ है, तो ऐसे में काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, चैप्टर को समझना भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, शोक थेरेपी से क्या अभिप्राय है, इतिहास के सबसे बड़ी राज से कोई 2 प्रोनाम लिखिए, सब क्वेश्चन कभी न कभी CBSE इसमें पूछेंगे। ठीक है, इसको आपको करना है। सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत प्रणाली की किन्हीं 4 विशेषताओं का आकलन कीजिए। CBSE 2013-14 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2010, 2013, 2011, 2013, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। सोवियत संघ विघटन के कारणों को स्पष्ट कीजिए, सोवियत संघ विघटन क्यों हुआ। ठीक है, क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, उसको आपको कर लेना है। CBSE 2009, 10, 2013, ऑल इंडिया 2011, दिल्ली 2014 कई बार क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, तो इन सभी को आपको कर लेना है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको करना है। देख सकते हैं आप कितनी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको आपको करके चलना है। डेफिनेटली इससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं आएंगे, और गारंटी से मैं कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये हर बार जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये आपको करके जाना इस चैप्टर से, यानी 2 ध्रुवीयता का अंत ये कंप्लीट होता है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो प्लीज़ इसे करके जाइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।